हैप्पी बर्थडे मिस्टर रेड्डी। प्रिया ने वेंकटेश रेड्डी को बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट दिया। वेंकटेश रेड्डी के बर्थडे पर सभी स्टूडेंट्स उनके लिए बेहद महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे। ऐसे में उस लालची वेंकटेश को राजीव का गिफ्ट ज्यादा पसंद नहीं आया। रेड वाइन बॉटल? राजीव, मुझे लगता है तुम पीने के शौकीन हो। सुमेश ने राजीव की लाई हुई बोतल टेबल के बीच में रख दी। उस टेबल पर वेंकटेश रेड्डी के साथ उसके सारे कामयाब स्टूडेंट्स बैठे थे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने राजीव के गिफ्ट बैग को देखते हुए कहा, हे राजीव, isn't a फर्स्ट क्लास सिटी गिफ्ट बैग? अब तो देखो ना, इस पर ग्रीनफील्ड सोसाइटी का लोगो भी बना हुआ है। कहीं तुम उस सोसाइटी के सेल्स डिपार्टमेंट में तो काम नहीं करते? मैं ग्रीनफील्ड सोसाइटी में रहता हूँ और ये वाइन मैंने सोसाइटी बार से ही खरीदी है, इसीलिए तुम्हें इस गिफ्ट बैग को देखकर कंफ्यूजन हो रहा है। उस सोसाइटी में तो एक घर की कीमत करोड़ों में है। क्या तुम सचमुच वहां रहते हो? राजीव ने सोमेश को सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। राजीव को लग रहा था कि फटीचर गाड़ी में घूमने वाला इंसान इतने महंगे घर में कैसे रह सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद राजीव की खूबसूरत बीवी उसका घर चलाती होगी। उन्हीं लोगों में बैठे राजीव के एक स्कूलमेट पुनीत सेठ ने राजीव के गिफ्ट की तरफ देखते हुए कहा, आजकल मार्केट में बहुत नकली सामान मिल रहा है। ऐसे में हम अपने टीचर की सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते। लेट मी चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस वाइन। इतने में उसने अपना फोन निकालकर उस वाइन की कीमत देखी। राजीव का गिफ्ट सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। पुनीत की बात सुनकर वहां बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक इंसान ने हंसते हुए कहा, कम ऑन राजीव, हमारे टीचर के लिए गिफ्ट लेने से पहले थोड़ा तो सोच लिया होता। तुम जिस पार्टी में आए हो वहां पर टेबल कॉस्ट तुम्हारी इस बॉटल से ज्यादा है। सबको इस तरह हंसते देख वेंकटेश रेड्डी महान बनते हुए राजीव से कहने लगे, ओहो, तुम लोग इस तरह हंसना बंद करो। राजीव, तुम मेरे बर्थडे पर आए, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इस बॉटल को तुम वापस ले जाना। ये तो आपका बड़प्पन है सर, और फिर जब आपको मेरे गिफ्ट से कोई परेशानी नहीं तो मैं इसे वापस नहीं लेकर जाऊंगा। दूसरे क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वेंकटेश रेड्डी को लगा था कि राजीव को शर्मिंदगी होगी, लेकिन राजीव ने तो इस बात को बड़ी आसानी से इग्नोर कर दिया। लेट्स नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर राजीव। उसने अपने हिसाब से तो अच्छा ही गिफ्ट लाया ना। खैर, अब तुम लोग मेरी लाई हुई वाइन टेस्ट करो। पुनीत ने वेटर को इशारा किया और अपनी वाइन मंगवाई। गाइस, लेट मी टेल यू, दिस इज एन एक्सक्लूसिव वाइन फ्रॉम 1999 ई गार्डन्स। दुनिया की बेहतरीन वाइन्स में से एक है। इसे पैसों से भी खरीदना मुश्किल है। मैंने अपने एक दोस्त को ऑर्डर देकर यह वाइन खास अपने टीचर के लिए मंगवाई है। पुनीत का गिफ्ट देखकर सभी उसकी तारीफें करने लगे। जहां तक मुझे पता है, 1999 ई गार्डन की वाइन प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। ऐसे में वो लोग इसे मनमाने दाम पर बेचते हैं। तुम्हें ये वाइन कितने की मिली? तुमने बिल्कुल ठीक सुना सोमेश। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मुझे इस एक बॉटल वाइन के लिए 10 लाख रुपए देने पड़े। एनीथिंग फॉर माय फेवरेट टीचर। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे कई सारी वाइन बॉटल्स दी हैं। पुनीत की बात सुनकर वेंकटेश रेड्डी की आंखें चमक उठी। मुझे इस बच्चे पर शुरू से ही भरोसा था कि ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। और फिर मुझे अच्छे से याद है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पुनीत ने टॉप किया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पुनीत। अपने टीचर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुनीत का सीना चौड़ा हो गया। पुनीत, मैंने सुना है कि तुम आजकल अमेरिका में रह रहे हो। हाँ सोमेश, एक लंबे समय से मैं अमेरिका में ही हूँ, बट इट डजंट मैटर। मैंने जैसे ही सुना कि वेंकटेश सर का बर्थडे है तो मैं झट से चला आया। उस टेबल पर बैठा हर कोई सिर्फ और सिर्फ पुनीत की वाहवाही कर रहा था, लेकिन राजीव की नजरें पुनीत के गिफ्ट पर टिकी हुई थी। उसे पुनीत की लाई हुई वाइन में कुछ गड़बड़ लग रही थी। का कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो अभी हमारे स्टोर से अपने कॉइन्स टॉप अप कर लें। हैप्पी लिसनिंग।